होलकू को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब वो जवान था, तंदुरुस्त था और गरीबी का दर्द इतना गहरा नहीं था। उसे याद आता है, तब भी मेहनत थी, लेकिन दिल में उम्मीद ज्यादा थी। अब बस थकावट और परेशानियां। कहानी की आवाज अंदर से उठती है। जब खेत बचाना ही जिंदगी बन जाए, तो बाकी सपने कब पूरे होते हैं? मुन्नी की चिंता। घर का दृश्य। इधर घर में मुन्नी सो नहीं पा रही थी। चूल्हा बुझ चुका था, घर में ठंड भर चुकी थी। वो कंबल में बैठी खुद से कहती है, भगवान, होलकू को हिम्मत देना। वो अकेला है वहां, और ये रात बहुत खराब है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। दृश्य। खेत पर वापस। रात और भी घनी हो गई थी। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे। अब होलकू बेहद थक चुका था। वो कई बार खड़ा होता, फिर बैठ जाता। ठंड ने जैसे पूरी ताकत छीन ली थी। तभी दूर बाड़े की ओर से हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। होलकू की आंखें खुलती हैं। वो अपने कांपते शरीर को खींचते हुए बोलता है, कोई जानवर तो नहीं? वो उठकर चलता है। पैर जमीन पर रखता है तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ पर चल रहा हो। झबरा भी भौंक कर चेतावनी देता है। होलकू दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दौड़ कहाँ पाता है। उसके पैर थक चुके हैं। जैसे तैसे वो बाड़े तक पहुंचता है, पर वहां कोई नहीं, सिर्फ हवा और पेड़ की सूखी टहनी हिलने की आवाज। वो गहरी सांस लेता है। डर भी लग रहा है और नींद भी, पर नींद ने धोखा दे दिया तो? नींद होलकू की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो बार बार सिर झटकता, खुद को थपथपाता, तभी चलना शुरू कर देता और कभी खेत की कड़ी मिट्टी को हाथ से कुरेदने लगता। वो खुद से कहता है, सुन होलकू, तू अगर सो गया तो शायद सुबह आंख न खुले। लेकिन शरीर मानने को तैयार ही नहीं। झबरा का साथ। सबसे भावुक पल। झबरा होलकू की हालत समझ रहा था। वो उसके सामने बैठकर अपने पंजों से उसके हाथ को छूता है। होलकू झबरा की आंखों में देखता है। तू भी मेरे साथ जाग रहा है ना? तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा है ना? झबरा हल्की सी आवाज करता है, जैसे जवाब दे रहा हो, मैं यहीं हूं। होलकू झबरा के सिर पर हाथ रखता है। दोनों की सांसें हवा में मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। अब ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि चादर किसी काम की नहीं रही। होलकू के पैर सुन, पीठ जम चुकी, हथेलियां पत्थर जैसी। वो खुद को गोल बनाकर बैठ जाता है, जैसे किसी कोने में छिपना चाहता है। उसकी आवाज बहुत धीमी हो जाती है। हे भगवान, क्या सच में फसल के लिए जान देना पड़ेगा? वो हंसता है, एक थकी हुई, टूटी हुई हंसी। किसान की यही किस्मत है शायद। वो आसमान की ओर देखता है। ठंड से आंसू नहीं, लेकिन दर्द से आंखें भर आती हैं। अगर मैं मर गया तो मुन्नी का क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीबी में रहेंगे? ये सोचते सोचते उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। झबरा जोर से भौंकता है, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। होलकू हड़बड़ाकर उठता है। हाँ, मैं जाग रहा हूं झबरा, मैं सोऊंगा नहीं, नहीं सोऊंगा। लेकिन वो खुद जानता है कि शरीर अब जवाब दे रहा है। रात गहराती है, ठंड बढ़ती है। होलकू की हिम्मत टूट रही है, लेकिन वो अब भी लड़ रहा है, अपनी फसल के लिए, अपने घर के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। दृश्य। अंधेरी खेत की रात। अब रात अपनी सबसे ठंडी घड़ी पर पहुंच चुकी है। आसमान धुंध में छुपा हुआ, तारों की रोशनी भी जैसे कांप रही हो। होलकू आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियां नमी से गीली हैं। चिंगारी उठती है, फिर बुझ जाती है। वो निराश होकर बोलता है, बस थोड़ी सी गर्मी मिल जाती
तो शायद नींद से बच जाता। लेकिन गर्मी नहीं, सिर्फ हवा है, ठंडी, कड़वी, चुभती हुई। झबरा की कोशिश। होलकू हल्के के गले से चिपक कर बैठ जाता है। वो अपनी पूरी गर्मी मालिक को दे रहा है। उसकी सांसों से थोड़ी सी भाप उठती है। होलकू वटला न कमजोर आवाज में कहता है, तू कितना साथ देता है झबरा। तू ना होता